हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आपको आपके अपने चैनल डी फॉर यू स्टडी में। प्यारे साथियों, इस बार जितने भी क्लास 10th में प्रवेश कर रहे हैं उन सभी के लिए इस बार डी फॉर यू स्टडी 99% गारंटी के साथ क्लास स्टार्ट किया है। तो प्यारे साथियों, आप लोग सभी वीडियो को कंप्लीट देखिए, अगर तो आपको किसी भी प्रकार की कोई कोचिंग क्लास करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसकी भी मैं गारंटी देता हूँ। तो प्यारे साथियों, आज का जो टॉपिक है वो है प्यारे साथियों मैथिली के गद्य खंड से पहला नंबर चैप्टर का संपूर्ण वार्तालाप कंप्लीट करेंगे। प्यारे साथियों, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। चैप्टर पूरे कंप्लीट आपको समझाने का रिस्क मेरा है। और उसके बाद प्यारे साथियों, सभी चैप्टर वाइज चैप्टर क्वेश्चन आंसर भी कराया जाएगा। और आपको पता है कि इस बार जो हमने पढ़ाया उसमें 95+ % जो है इस बार क्वेश्चंस जो है वो एग्जाम में टकराया है नन हिंदी और मैथिली में। तो प्यारे साथियों, इस बार सभी संपूर्ण चैप्टर को संपूर्ण सब्जेक्ट को लेकर के हम चल रहे हैं। तो चलिए तो दोस्तों, बढ़ते हैं, देखते हैं। सभी चैप्टर को बारीकी से पढ़ना है तो इस चैप्टर को हम कंप्लीट करते हैं। तो प्यारे साथियों, पहला आपका चैप्टर है जिसका नाम है प्यारे साथियों आपका मिथिलाक संस्कृति सीमा। सबसे पहले प्यारे साथियों, चैप्टर से पहले आपको चैप्टर के लेखक के बारे में समझना आवश्यक होता है। तो प्यारे साथियों, चैप्टर के लेखक के नाम है रामलोचन शरण। प्यारे साथियों, बहुत सारे ऐसे कोचिंग संस्थान हैं जहाँ पे मैथिली नहीं के बराबर पढ़ाए जाते हैं। इसलिए प्यारे साथियों, हम आपके लिए इस टॉपिक को लेकर के आए हैं। तो प्यारे साथियों, रामलोचन शरण है, इसके पहले वर्णन को समझते हैं, यानी कि इसका क्या-क्या इस भूमिका है, इसके बारे में समझते हैं। तो प्यारे साथियों, रामलोचन शरण मिथिला गौरव पुरुष छला। सब समझते हैं, यानी रामलोचन शरण जो थे वो मिथिला के सबसे गौरव पुरुष थे, बहुत ही महान पुरुष थे। हिनक जन्म 1891 ईस्वी में भेल छलनी। प्यारे साथियों, याद रखना है आपको, ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेंगे, ठीक है। उसके बाद है हिनक पूर्वज जगदीशपुर शाहाबाद में रहे छलथिन। अब यहाँ पे एक प्रश्न और आपका बनेगा कि ये कहाँ रहते थे, जगदीशपुर शाहाबाद में, ठीक है। छलथिन 1857 में जे सिपाही विद्रोह भेल आ बाबू कुंवर सिंह राजकाज पर ओकर जे प्रभाव पड़ल तकरे परिणाम छल जे रामलोचन शरण पुरखा सब मिथिला आबि बसी गेलथिन। यानी कि जब जो 1857 ईस्वी में सिपाही विद्रोह हुआ था और उसका नेतृत्व जो बाबू कुंवर सिंह का जो राजकाज हुआ था उसमें जो अ, दुष्प्रभाव पड़ा, उसी के कारण क्या है कि रामलोचन सन के जो पुरखा थे, पुरखा समझते हैं प्यारे साथियों, पुरखा मतलब क्या होता है, तो जो पूर्वज होते हैं, दादा परदादा जो होते हैं, तो वो सब कहाँ आकर के बस गए प्यारे साथियों, मुजफ्फरपुर जिला के रधौर गांव निवासी बनी गेला, यानी कि रधौर गांव में आबिक बसी गेला। प्यारे साथियों, मैथिली के साथ साथ आपको हिंदी में समझाते इसलिए कि आपको डिटेल में समझ में आए। उसके बाद है अपन कुशाग्र बुद्धि कारण प्राथमिक के कक्षा से शिक्षक प्रिय बनी गेला, यानी कि वो अपने बहुत तेज बुद्धि और जो अपना एक कंसल्टेशन होता है बनाने का, वो तरीका होता है जो समझने का, उसके कारण क्या हुआ, शिक्षक के सबसे प्रिय बन गए, सबसे नजदीकी बन गए, ठीक है। उसके बाद है कालांतर में स्कूल शिक्षक बनला, यानी उसके बाद क्या बने वो, स्कूल शिक्षक। देखिए प्यारे साथियों, सभी पॉइंट को आपको नोट कर लेना है, सभी पॉइंट को आपको समझ लेना है, जिससे कि आपको जब क्वेश्चंस आंसर कराएंगे तो सभी डिटेल में आपको समझ में आएगा। उसके बाद है प्यारे साथियों कि दरभंगा नॉर्थ बुक स्कूल से अध्यापन कैलनी, ठीक है, दरभंगा नॉर्थ बुक, ध्यान रहे। उसके बाद हिनक निधन भेलनी 14 मई 1971 ईस्वी का। अब यहाँ पे एक प्रश्न और बना आपका कि इनकी मृत्यु कब हुई, 14 मई 1971 ईस्वी को। प्यारे साथियों, आपको बारीकी से सभी को लास्ट तक वीडियो को देखना है, जिससे कि आपको सभी प्रश्न कैसे कैसे बनते हैं ये भी इसको आपको वीडियोस बाय वीडियोस पता चल जाएगा। उसके बाद अध्ययन आ लेखनक प्रवृत्ति की हिनका प्रारंभिक छल, यानी कि इसको जो लेखन करने का, लिखने का और अध्ययन करने का, ठीक है, इसको शुरू से जो है इसके अंदर ऐसा गुण था। उसके बाद अपन अध्यवास दृढ़ इच्छा शक्ति बल पर 1916 में दरभंगा पुस्तक भंडार नामक संस्था खोलनी। अब आपसे प्रश्न कैसे कैसे बनेंगे ये समझिए। एक प्रश्न बनेगा कि दरभंगा में पुस्तक भंडार नामक संस्था क्यों खोलनी, तो कौन होगा इसका आंसर प्यारे से, तो रामलोचन शरण। उसके बाद है दरभंगा में पुस्तक भंडार नामक संस्था कहिया खुलल, तो क्या बोलेंगे प्यारे साथियों, 1916 ईस्वी में। उसके बाद बोलेंगे रामलोचन शरण द्वारा दरभंगा में कौन भंडार खोलल गेल छला, तो दरभंगा पुस्तक भंडार। देखिए प्यारे साथियों, ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। तो फिर बढ़ते हैं आगे के टॉपिक को देखते हैं। इसमें आगे जो पॉइंट है कि संस्था खोलनी, विद्यापति प्रेस खोलनी, बाद में पुस्तक भंडार नामक शाखा पटना में सेहो खुजल। ध्यान रखिएगा, विद्यापति प्रेस किसने खोला था, यानी कि विद्यापति प्रेस के खोलनी, तो कौन खोलते प्यारे साथियों, रामलोचन शरण, ठीक है। उसके बाद जो यहाँ पे देखिए इसका शाखा कहाँ पे, पटना में भी खुला था, ठीक है। ये तो हिमालय प्रेस स्थापित भेल, यानी कि
जहाँ पे इनका घर बना बसा था यानी भागलपुर में, वहाँ पे इन्होंने जो है हिमालय प्रेस नाम के संस्था फिर खोले। उसके बाद मैथिली में मिथिला आ हिंदी में बालक सदस्य पत्रिका प्रकाशन श्रेय हिनक छनि, यानी कि इन्होंने मैथिली में मिथिला और हिंदी में बालक नाम के दो जो है पत्रिका प्रकाशन किए थे, ठीक है, निकाले थे। उसके बाद बालक साहित्य विकास पर इन्हें बेसी ध्यान छलथिन, यानी कि बच्चे के विकास में इनको सबसे ज्यादा ध्यान रहता था, ठीक है। उसके बाद व्याकरण चंद्रोदय बाल उपयोगी नामी पोथी अछि, लगभग 100 पोथी लेखन ओ संपादन प्रकाशन कैनी राय साहबक उपाधि भेटलनी। अब यहाँ पे प्रश्न आएगा कि रामलोचन सन के कौन उपाधि भेटल छलनी, तो क्या बोलेंगे प्यारे साथियों, राय साहबक उपाधि भेटल छलनी। प्यारे साथियों, मजे से आपको सभी टॉपिक को स्टेप बाय स्टेप देखना, उसके बाद देखिए आपको कितना मजा आएगा और एक भी क्वेश्चन जो है मिस नहीं करेगा, ठीक है। सभी के सभी क्वेश्चंस आपको पढ़ते वक्त ही समझ में आ जाएगा, जब आप रीडिंग में ही सभी प्रश्न को समझ जाएंगे। उसके बाद प्यारे साथियों कि प्रस्तुत निबंध प्रवेशिका मैथिली साहित्य से लेल गेल अछि। अब यहाँ पे पूछा जाएगा आपसे प्यारे साथियों कि मिथिलाक संस्कृति सीमा कतौ से लेल गेल अछि, तो क्या बोलेंगे प्यारे साथियों, प्रवेशिका मैथिली साहित्य से लेल गेल अछि। प्यारे साथियों, आपको बोर्ड के माध्यम से हम अपना फेस दिखा करके उसके बाद आपको डिटेल में चैप्टर वाइज चैप्टर सभी को नन हिंदी मैथिली जो भी साइंस सोशल साइंस जो भी सभी को पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आप लोग मजे से चैनल पे जुड़े रहिए, आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। उसका सवाल लेल गेल अछि, जकर संपादक छथि प्रोफेसर हरिमोहन झा और प्रोफेसर गंगापति सिंह। अब यहाँ पे प्यारे साथियों आपसे पूछ जाएंगे कि प्रवेशिका मैथिली साहित्य से लेल गए, तो यहाँ पे आपका आएगा कि प्रवेशिका मैथिली साहित्य को संपादक किए छथि, तो क्या बोलेंगे प्यारे साथियों, प्रोफेसर हरिमोहन झा और प्रोफेसर गंगापति सिंह, दो हैं, ठीक है प्यारे साथियों, आपको ध्यान से समझना है। उसके बाद है ये पुस्तक भंडार लहरियासराय दरभंगा से प्रकाशित है, यानी कि बात करें तो जो है मिथिला संस्कृति सीमा जो है ये कहाँ से प्रकाशित है प्यारे साथियों, तो लहरियासराय दरभंगा से प्रकाशित है, ठीक है। उसके बाद है यही निबंध में आचार्य मिथिला सीमा का उल्लेख करने छथि, यानी कि इस पाठ में आचार्य यानी कि लेखक या फिर गुरु कह सकते हैं, उन्होंने मिथिला के सीमा के बारे में वर्णन किया, ठीक है। उसके बाद विभिन्न शास्त्र पुराण ओ विद्वानक मतक उल्लेख करत एकर भौगोलिक सीमा निर्धारण करनी छथि। भौगोलिक सीमा यानी कि इसका सीमा कहाँ से कहाँ है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सभी को दर्शाया गया। उसके बाद है बौद्ध आ जैन धर्मक प्रभावक कारणे एकर पश्चिमी सीमा घसकी का कनेक पूर्व आबि गेला, ठीक है, यानी कि पश्चिम की सीमा घसक के पूरब हो गया। उसके बाद प्यारे साथियों आप पूरब की सीमा, ठीक है, अब पूरब की सीमा जो है वो कनेक आगू बढ़ी गेल, यानी कि वो और पूरब चलेगा, ठीक है। उसका विभिन्न कारणे मिथिलाक सीमा बृहद विष्णु पुराणक आ कतेक धरि जे जॉर्ज ग्रियर्सन समेत मिथिलाक चौहद्दी में अंतर आबि गेल। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है प्यारे साथियों कि जॉर्ज ग्रियर्सन, देखिए यहाँ पे बात समझिए, जॉर्ज ग्रियर्सन के समय में जो चौहद्दी बनाई गई थी, यानी कि बात करें तो मिथिला की प्रथम चौहद्दी किसने बनाया था, जॉर्ज ग्रियर्सन ने। लेकिन जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा जो चौहद्दी बनाई गई थी उसमें वृद्धि परिवर्तन आ गई। अब कैसे परिवर्तन आ गए, क्योंकि वो पूरब की ओर घसक गए। कैसे क्यों घसक गए, तो बौद्ध और जैन धर्म के कारण घसक गए, ठीक है। उसके बाद यही सब तथ्य ओ कारणक विवेचन रोचक ढंग से सुधारण यही निबंध में प्रस्तुत अछि। आचार्य रामलोचन शरण मैथिली प्रेमी छलाह। अब प्रश्न आएगा आपका कि मैथिली प्रेमी की छलाह, तो क्या बोलेंगे प्यारे साथियों, रामलोचन शरण। उसके बाद प्रश्न आएगा, मान लीजिए कि रामलोचन शरण की चीज के प्रेमी छलाह, तो क्या बोलेंगे प्यारे साथियों, मैथिली प्रेमी छलाह। ऐसे ही प्रश्न बनते हैं और ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में घुमा फिरा करके पूछते हैं। जो बच्चे याद की भी किए रहते हैं वो कभी कभी मिस्टेक कर जाते हैं, ठीक है। तो आपको मिस्टेक नहीं करना, आपको सभी चैप्टर वाइज चैप्टर ऐसे सभी वीडियोस को देखना है कंप्लीट, ठीक है। उसके बाद है मैथिली सांस्कृतिक रक्षाक लेल सतत सकांक्ष रहला तकरे प्रणाम है ना, प्रणाम अछि प्रस्तुत निबंध, यानी कि उसी का प्रमाण जो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये निबंध है, ठीक है। अब चलते हैं प्यारे साथियों चैप्टर की ओर। ये थे लेखक का वर्णन, ठीक है, लेखक का परिचय था। अब जो है प्यारे साथियों आपके चैप्टर है जिसका नाम है क्या प्यारे साथियों, मिथिलाक संस्कृति सीमा। ध्यान दीजिएगा चैप्टर का नाम क्या है, मिथिलाक संस्कृति सीमा। तो इसको पढ़ते हैं प्यारे साथियों। इसमें है कि मिथिला अथवा तिरहुत पुराण जनपद ठीक, ध्यान दीजिएगा मिथिला क्या है, तिरहुत पुराण जनपद भी है, ठीक है। उसके बाद है राजर्षि निमिक पुत्र मिथि ई नगरी बसौने छला। अब प्रश्न आपके सामने आएंगे
कि मिथिला नगरी के बसौने चला। तो क्या बोलेंगे प्यारे साथियों, राजश्री निमिक पुत्र मीथी, या फिर डायरेक्ट आप ये भी कह सकते हैं कि मीथी। अब प्रश्न फिर बनेंगे प्यारे साथियों कि मीथी कौन थे, या फिर मीथी के छला, हम हिंदी बोल देते प्यारे साथियों, मीथी के छला। तो मीथी के छला प्यारे साथियों राजश्री निमिक पुत्री है ना, पुत्र छला, ठीक है। जे आगू जाकर मिथिला जनपद प्रसिद्ध भेल, यानी कि जे क्या है यहाँ पे ध्यान दीजिए, मीथी ई नगरी बसौने छला, जे आगो जाकर क्या बने, मिथिला जनपद बने, ध्यान दीजिएगा, प्रसिद्ध हुआ। उसके बाद है बृहद विष्णु पुराण में सीमा निर्देश सौ ई कतवा नाम ओ चाकार अछि सेहो कहल गेल अछि, यानी कि इसकी लंबाई चौड़ाई क्या है, इसके बारे में भी डिटेल में कहा गया है प्यारे साथियों। आपको सभी को बोले तो आपको बारीकी से सभी पॉइंट पर ध्यान देना है। आपको 10 मिनट 15 मिनट समय निकालने में क्या जाता है। इस देखिए चैप्टर को शुरू से इसलिए स्टार्ट कर दिए, बहुत जल्दी स्टार्ट कर दिए कि आप लोग सभी को बारीकी से अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। और अभी से आपके पास समय रहेंगे तो पूरे क्वेश्चंस आंसर भी आपके लिए कंप्लीट हम कराएंगे, ठीक है। उसके बाद कोशिश गण की धरी मिथिलाक नमती 24 योजन अछि। अब आपसे प्रश्न पूछ लेंगे मिथिलाक नमती कतेक अछि, तो प्यारे साथियों योजन में बोलेंगे तो कितना बोलेंगे 24, और कोष में बोलेंगे तो कितना बोलेंगे 96 कोष। अब ध्यान रहे एक योजन बराबर कितना होता है प्यारे साथियों, एक योजन बराबर जो होता है वो कितना होता है 4 कोस होता है, ध्यान रहे 4 कोस होता है, ठीक है। एक योजन बराबर 4 कोस होता है, तो यहाँ पे 24 योजन है तो 96 कोस, ठीक है। उसके बाद देखते हैं प्यारे साथियों, यहाँ तो हम कंप्लीट हो गया। उसके बाद रस हिमालय वन पर्यटन चक्राई 16 योजन अर्थात 64 कोस अछि। अब यहाँ पे प्रश्न आपसे करेंगे कि मिथिलाक चौड़ाई कतेक अछि, तो क्या बोलेंगे प्यारे साथियों 16 योजन अर्थात 64 कोस, यानी कि आपसे योजन में ऑप्शन दिया रहेगा तो योजन में 16 बोलेंगे और कोस में बोलेंगे तो 64 बोलेंगे। प्यारे साथियों बहुत बारीकी से आपको ध्यान देना है, एक ही पॉइंट को मिस्टेक नहीं करना है। अभी से आप करेंगे तो हम गारंटी देते हैं कि आपको जो है 500 नंबर के एग्जाम में जो है आपको 100% गारंटी देते हैं, 480 प्लस नंबर की गारंटी हम दे सकते हैं, ठीक है। 480 प्लस की गारंटी दे सकते हैं, बट आपको सभी वीडियोस को कंप्लीट देखना है। बिना कोचिंग क्लास किए हुए हम गारंटी देते हैं आप कि आपके अपने D4U स्टडी चैनल से जो है आप कर सकते हैं, इतना नंबर प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो अगला पॉइंट है पैसा, तो आईने अकबरी तिरहुत्ता सरकार को सीमा यह कहल गेल अछि जे ना असगंडता अजकोषता भूष, ठीक है। उसके बाद कहते हैं मिथिला भाषा रामायण रचयिता चंदा झा सेहो लिखने छथि, ये जो लिखे गए अदगंड और अजकोषता भूष, यानी कि प्यारे साथियों ये जो लिखे गए हैं ये आईने अकबरी के हिसाब से लिखा गया, ठीक है। उसके बाद जो यहाँ पे कहा गया मिथिला भाषा रामायण रचयिता चंदा झा सेहो लिखने छथि, ये क्या लिखे हैं प्यारे साथियों, इसे मेन देखना है, क्योंकि आपको जो है यहाँ पे प्रश्न करते हैं कि चंदा झा के अनुसार मिथिला वर्णन चौधरी का वर्णन करो, तो पैसे यहाँ पे जो मिथिला भाषा रामायण, अब देखिए एक प्रश्न यहाँ पे आपके आ रहे हैं कि मिथिला भाषा रामायण, ठीक है, मिथिला भाषा रामायण के लेखक के छथि, तो क्या बोलेंगे प्यारे साथियों इसके लेखक कौन है, चंदा झा है, ध्यान दे चंदा झा है, ठीक है। गंडका बहती जन दक्षिण दिश पूर्व कोसी धारा, ध्यान दीजिएगा गंडका नदी बहती है किधर, दक्षिण दिशा में, और पूर्व दिशा में क्या बहती है प्यारे साथियों, कोसी धारा, कोसी नदी बहती है, ठीक है, कोसी नदी बहती है। ध्यान रहे आपको ये चौहद्दी याद रखना है, ये चौहद्दी आपके 2 नंबर के प्रश्न में पूछे जाते हैं, ठीक है। उसका पश्चिम बहती गंड की उत्तर हिम्मत बल विस्तारा, यानी कि पश्चिम दिशा में क्या बह रही प्यारे साथियों, गंडकी बह रही, ठीक है, और उत्तर में क्या बह रहा है, हिमालय पर्वत है, उत्तर में क्या है, हिमालय पर्वत। उसके बाद कहते हैं कमला त्रियुगा अमृता धेमुरा बागमती और कित्सारा, ठीक है। मध्य बहती लक्ष्मणा प्रभृति से मिथिला विद्यासागरा, यानी कि प्यारे साथियों हमारे मिथिलांचल में जितने भी नदियां हैं जो प्रसिद्ध है, जो जिनको हम उद्गम स्थान के हिसाब से मानते हैं, उसमें से इस सभी का नाम है कमला, त्रियुगा, अमृता, धेमुरा, बागमती, सारा और मध्य बहती। मध्य मतलब बोले प्यारे साथियों इस सभी के बीच में, यानी कि थोड़ा सा सफेद करके देखिए, यहां से जो कमला से स्टार्ट है और किस सारा जो है इसके मध्य में बीच में कौन बह रहा है, लक्ष्मणा बह रहा है, ठीक है। आपको ध्यान रहे ये मिथिला विद्यासागरा है, ठीक है। उसके बाद अगले पॉइंट को समझते प्यारे साथियों, अगला जो आपका पॉइंट है कि सानंस में अब है जे मिथिला उत्तर में हिमालय, दक्षिण में गंडका नदी, ठीक है, पूर्व में कोसी एवं पश्चिम में गंडकी नदी अछि, इसको डिटेल किया गया यहाँ पे
ठीक है? हम तो आपको ऑलरेडी डिटेल में समझा दिए हैं। अगर नहीं समझ में आया तो यहाँ पे भी आप समझ सकते हैं। उसके बाद है एतबा दूसरे मिथिलाक संस्कृति, भाषा, धार्मिक आचार-विचार, संस्कृति विद्यमान छल। ठीक है? यानी कि एतबा जो यहाँ पे हमारे यहाँ की बात हो रही है, यहाँ पे भाषा की बात करें तो भाषा, धार्मिक आचार, विचार, संस्कृति सभी प्रकार के गुण विद्यमान थे, यानी कि सभी शामिल थे। हमारे यहाँ की बात हो रही है। अब प्यारे साथियों आगे के जो पॉइंट है, इस पॉइंट को समझना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। यहाँ पे कहते हैं लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में डॉक्टर गिरियर्सन मैथिली भाषा प्रचारक दृष्टि मिथिलाक सीमा दृष्टि कहीं गेला एच, यानी कि आप यहाँ से प्रश्न आएंगे डॉक्टर गिरियर्सन ने मिथिलाक सीमा के बारे में बताया था। ये ध्यान रहे, मिथिलाक सीमा के बारे में डॉक्टर गिरियर्सन भी बताए थे। ठीक है? और डॉक्टर गिरियर्सन क्या थे प्यारे साथियों? तो इतिहास प्रसिद्ध विद्वान थे। ये बात भी आपको याद रखना है कि इतिहास प्रसिद्ध विद्वान के छला। ठीक है? तो क्या बोलेंगे? डॉक्टर गिरियर्सन। ठीक है? एहिस बोध होइत अछि जे मिथिलाक पश्चिमी सीमा और आगू मोतिहारी पूर्व बढ़ी आयल अछि। ठीक है? उसका डॉक्टर साहब द्वारा निर्दिष्ट सीमा में अंतर आबि गेल अछि, यानी कि डॉक्टर ग्रियर्सन द्वारा जो सीमा बनाया गया था उसमें भी आज परिवर्तन आ गया है। ठीक है? उसके बाद है हाँ, तो मिथिलाक संस्कृति उन्मूल पश्चिम से किएक भेल है ना, किएक भेल एवं पूर्व किएक घसक गेल, यानी कि ये जो है इसमें परिवर्तन क्यों हुआ, ये पूरब क्यों घसक गए, इस बात के भी बारे में वर्णन हुआ है प्यारे साथियों। तो आपको बारीकी से सभी पॉइंट को समझते चलना है। ठीक है? आपको थोड़ा सा समय देना, क्या दिक्कत है? समय देने से आपको कुछ नहीं जाता है। ठीक है? उसके बाद है गेल ई तो सर्वमान्य अछि जे मिथिलाक संस्कृति वेद सम्मत छल, यानी कि ये सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है प्यारे साथियों कि मिथिलाक संस्कृति जो है वो वेद सम्मान यानी कि बहुत ही पुराने ईस्वी से चलते आ रहे हैं। ठीक है? जब जिस समय संस्कृत का प्रचलन था उस समय भी मैथिली था। ठीक है? उसके बाद है मिथिला में विदेह एवं लिच्छवी दुई राज्य छल। ध्यान रहे, आपको एक प्रश्न ऐसे आपसे पूछे जाएंगे कि मिथिला में विदेह एवं रिक्त स्थान कर देगा राज्य छल। अब कौन सा राज्य था प्यारे साथियों? तो ये था लिच्छवी। ध्यान रहे, लिच्छवी राज्य था। ठीक है? चल, पूर्व में विदेह ओ पश्चिमी में लिच्छवी ई दूहु राज्य गणतंत्र रहे। लिच्छवी की राजधानी वैशाली छल। अब आपसे प्रश्न आएंगे कि लिच्छवी की राजधानी कतौ छल या फिर लिच्छवी की राजधानी कतौ अछि? तो क्या बोलेंगे प्यारे साथियों? वैशाली। ठीक है? वैशाली रामायण कालों में अत्यंत प्रसिद्ध एवं संपन्न नगरी छल। पूरी तरह से संपन्न नगरी थे। कौन? वैशाली। आइ काल्हि ओही स्थान में मुजफ्फरपुर जिलाक बसाढ़ अछि। एही वैशाली में जैन को अंतिम तीर्थक महावीर स्वामी उत्पन्न भेल छलाह। अब यहाँ पे प्रश्न आपसे आएंगे कि महावीर स्वामी कतौ उत्पन्न भेल छलाह? तो क्या बोलेंगे प्यारे साथियों? वैशाली में। क्या बोलेंगे? वैशाली में। उसके बाद प्रश्न है आगे है कि भगवान बुद्ध यही ठाम प्रचार कार्य कैली। अब यहाँ पे प्रश्न आएंगे कि भगवान बुद्ध प्रचार प्रसार कहाँ कैली? तो क्या बोलेंगे प्यारे साथियों? क्या बोलेंगे आप? वैशाली बोलेंगे या फिर मुजफ्फरपुर भी बोल सकते हैं। ओ वैशाली कुशीनगर जायत काल अपन महिमास बाया नामक नदी प्रकट कैली। अब आपसे एक और प्रश्न पूछे जाएंगे कि भगवान बुद्ध वैशाली से कुशीनगर जायत काल अपन महिमास कौन नदीक, ठीक है, कौन नदी प्रकट कैली या फिर कौन नदी प्रकट कैली? तो क्या बोलेंगे प्यारे साथियों? बाया नदी प्रकट कैली। ठीक है? इस बार भी पूछे गए प्रश्न में से है। उसके बाद बौद्ध लोकनिक प्रथम महथी सभा वैशाली में भेल छल। गंडक से पूर्व लौरिया में अशोकक लाट स्तंभ आइयो विद्यमान अछि। अब आपसे प्रश्न करेंगे कि अशोकक लाट आइयो विद्यमान अछि कतौ? तो क्या बोलेंगे प्यारे साथियों? लौरिया में, क्योंकि ये प्रश्न भी इस बार पूछ चुके हैं। इस बार का ये भी प्रश्न है। ठीक है? एहिस नीक जका बुझबा में अबैत अछि जे बौद्ध एवं जैन धर्म मिथिलाक पश्चिमी भाग में, ठीक है, भाग में प्रबल भय रहल अछि। प्रबल बोले तो प्यारे साथियों, प्रबल बोले तो दुर्बल और प्रबल, प्रबल बोले तो प्रसिद्ध होते जा रहे हैं। ठीक है? उसके बाद है कहबाक। ठीक है? पहले थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं साथियों इसको। आपको सभी वीडियोस को कंप्लीट कर बस देख लीजिए। उसके बाद देखिए कितने मजे से आपके एग्जाम में 99% आ जाएंगे मैथिली में, क्योंकि इसके व्याकरण समेत हम पढ़ाते हैं। उसके बाद पैसे तो करवाक
ठीक है, कहबाक प्रयोजन नहीं जे ई दुनू धर्म ब्राह्मण धर्म विरुद्ध अवैधिक छल। ठीक है, वैदिक संस्कृति से यही दो धर्म के संस्कृतियों अवश्य भिन्न छल। यानी कि ये जो धर्म थे दो, ये धर्म जो है संस्कृत से भिन्न थे। ठीक है, और इसके जो सभी संस्कृतियों का जो अवश्य होते हैं वो भी क्या होते हैं, थोड़ा सा चेंजिंग थे इसके धर्म के। ठीक है, कहते यही से हमरा विचारे बौद्ध एवं जैन, ठीक है, जैन संस्कृति कारण मिथिलाक संस्कृति ओकर पश्चिमी भाग में लुप्त प्राय भ गेला। यानी कि बात करें प्यारे साथियों, तो हमारे मिथिला के जो पश्चिमी साइड है, जिसे हम लोग वैशाली कहते हैं और भी जगह है, वहाँ पे जब बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बढ़े, उसकी जनसंख्या बढ़ी, तो क्या हुआ कि हमारी जो मिथिला भाषा थी, हमारे मिथिलांचल की जो सोसाइटी थी, वहाँ कम हो गई। ठीक है, ई तो स्पष्ट अछि जे मैथिलीक, ठीक है, आदर्शनिक लोकनिक बौद्ध एवं जैन प्रचार कार्यक अपन केंद्र में एको रत्ती नाही होइम देलथिन। यानी कि जितने भी मैथिली के प्योर लोग थे, वो जैन धर्म और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार नहीं होने दिए। ठीक है, और जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म के थे, वो मैथिली के प्रचार प्रसार नहीं होने दिए। प्यारे साथियों, सभी चैप्टर से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो बनेंगे, सभी क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किया जाएगा, पीडीएफ के माध्यम से भी किया जाएगा। इसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना पड़ेगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और प्यारे साथियों, अगर वीडियो आपको लगे कि इम्पोर्टेंट है, पसंददायक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको अगला वीडियोस भी मिल सके। कहते यही विषय पर हम आनहु दृष्टि से विवेचना करे चाहे छी। लेखक जी कह रहे हैं कि हम इस पर जो और अलग तरीके से विचार करना चाह रहे हैं। हमर तो विचार अछि जे मिथिला देशीय पंचांगक व्यवहार व्यापक रूप से जते धरि होइत अछि, तते धरि मिथिलाक संस्कृति क्षेत्र कहबाक चाहिए। यानी कि जहाँ तक हमारे मिथिलांचल की पंचांग चलते हैं, अब पंचांग किसे कहते हैं प्यारे साथियों, इसको भी थोड़ा आपको समझना आवश्यक है। तो पंचांग जो होते हैं प्यारे साथियों, सीधी भाषा में बात करें तो हम लोग पत्रा कहते हैं, पंडित जी के पास जो होते हैं, उसी को पंचांग भी कहते हैं प्यारे साथियों। तो आपको इसी तरह से समझना है। उसके बाद कहते हैं किछु प्रभासी मैथिली लोकनि अपन प्रभास में मिथिलाक पंचांग सँ काज चलाय लेथि। ई भिन्न विषय थिक। हमर अभिप्राय ओही क्षेत्र सँ अछि जते मिथिलाक पंचांग सर्वसाधारण में व्यापक रूप से प्रचलित अछि। यानी कि लेखक कह रहे हैं कि हमारा उतने जगह के लिए कहना है, उस जगह के लिए कहना है जिस जगह पे, देखिए हमारा हिंदी में समझाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि आप लोग डिटेल में समझ सको, क्योंकि मैथिली में समझाएंगे तो शायद आप लोग डिटेल में नहीं समझ पाओगे। ठीक है, इसलिए हम हिंदी में समझा रहे हैं। अगर आप लोग को मैथिली में समझना हो अगला वीडियो, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, हम अगला वीडियो आप लोग को मैथिली में ही समझाएंगे। ठीक है, ओही क्षेत्र सँ अछि जते मिथिलाक पंचांग सर्वसाधारण व्यापक रूप से प्रचलित अछि। यानी लेखक कह रहे हैं कि हमारा अभिप्राय जो है उस क्षेत्र से है, हमारा जो बोलना उस क्षेत्र के लिए है जिस क्षेत्र में सबसे ज्यादा मिथिला के जो है पंचांग चलते हैं। ठीक है, उस क्षेत्र को कह रहे हैं। ठीक है, तो हमारे प्यारे साथियों, आप लोग को बारीकी से सभी को समझना है। जब समझ जाओगे ना, तो क्वेश्चन में इतना मजा आएगा ना, यकीनन पूछने की बात नहीं होगी। उसके बाद आगे है कि बेस तो चलो पहिने मिथिलाक पश्चिमी भाग पर विचार कई गंडक तो कथे कोन संपूर्ण चंपारण जिला आय मिथिलाक संस्कृति बाहर भ गेल अछि। यानी कि अगर हम पश्चिम दिशा की बात करें, तो चंपारण जिला जो है वो पहले के समय में क्या था प्यारे साथियों, मिथिलांचल ही था। पर आज के समय में वो मिथिलांचल से बाहर निकल गए, यानी कि मिथिलांचल की संस्कृति से बाहर निकल गए। अब मिथिला गिनती होती होगी वो चल सकता है, लेकिन उसकी संस्कृति जो है उससे वो बाहर निकल गए। उसके बाद कहते हैं अर्थात ओते मिथिला देशी पंचांग प्रचार केनको नहीं अछि। यानी कि मिथिला के जो पंचांग है वहां पे प्रचार साफ तौर पे नहीं के बराबर ही है। ठीक है, कहाँ कहाँ पे सकते हो, चंपारण की बात हो। ठीक है, उसके बाद बनारसी पंचांग प्रचार अछि। यानी वहां पे जो चलता है वो बनारसी चलता है। अब बनारसी प्यारे साथियों बोले जाए तो मगही और भोजपुरी। ठीक है, मगही और भोजपुरी फेंट वाली जो होते हैं वो होते हैं बनारसी। ठीक है, उसका प्रचार अछि। अब ठीक है, आप मुजफ्फरपुर जिला के देखो, अंग्रेजी सरकार से सीमा तिरहुत
ठीक है, तिरहुत विभागक निश्चित कयने छथि, ताहि में मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सारण एवं चंपारण जिला अछि, किंतु ई विभाग ने डॉक्टर साहब के नक्सहित मिलैत अछि आ ने संस्कृति विवेचना ही हिस नियुक्ति भुजी पड़ैत अछि। यानी कि डॉक्टर ग्रियर्सन साहब जी नक्शा बनौने चला, यानी कि जो डॉक्टर ग्रियर्सन साहब जो नक्शा बनाए थे उससे अब मैचेबल नहीं है, नहीं मिल रहे हैं। कारण क्या है प्यारे साथियों नहीं मिलने का? क्योंकि अंग्रेज द्वारा जो सीमा में परिवर्तन हुआ उससे बहुत ही डिफरेंट परिवर्तन आ गया। ठीक है प्यारे साथियों, तो थोड़ा सा इसे ऊपर करके और समझ लेते हैं। उसके बाद कहते हैं यहाँ पे, ई तो पहिनहि कही आयल छी जे बौद्ध लोकनिक मुजफ्फरपुरक पश्चिमी भाग में वैशाली के अपन केंद्र बनौलनी। ठीक है, बौद्ध सब कहाँ बनाए थे प्यारे साथियों? वैशाली के जो भाग है, एक केंद्र है, उससे बनाया। ठीक है, उसके बाद कहते हैं जे बाया नदी हुस पूर्व अछि, यानी कि बाया नदी जो महावीर स्वामी ने बनाया था। ठीक है, उसके बाद अछि, आब हम यदि मानचित्र में जते बाया नदी मुजफ्फरपुर जिला में पैसित अछि वही स्थान के केंद्र मानी का। उसके बाद थोड़ा सा और नीचे है प्यारे साथियों, सभी को समझना है ना, पूरे चैप्टर को ही कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पे बागमती जते ई मुजफ्फरपुर जिला के सीमा अबैत अछि। ठीक है, हाजीपुर धरि एक चापाकार रेखा मुजफ्फरपुर शहर के पश्चिमी सीमा के छुबैत खिंची तो स्पष्ट देखी पड़त जे हमर एही कल्पित रेखा के पश्चिम क्षेत्र में मिथिला देशी पंचांग व्यापक प्रचार नहीं अछि। यानी कि प्यारे साथियों बात करें तो हमारा जो मिथिलांचल है उसके पश्चिमी क्षेत्र की बात करें, जिसके हाजीपुर सभी जानते हैं प्यारे साथियों, जब पटना जाते हैं तो हाजीपुर होकर के आप गुजरते हैं, तो वहां से अगर सीधी लाइन खींचा जाए तो स्पष्ट रूप से आपको पता चल जाएगा कि वहां से पश्चिमी भाग में किसी प्रकार से मैथिली पंचांग नहीं चलते हैं। ठीक है, उसके बाद कहते हैं यही रेखा के पूर्व से ई पंचांग चलित छथि। ठीक है, चलते हैं। अतबे सांस्कृतिक दृष्टि से मिथिलाक पश्चिमी सीमा हमर ये कल्पित रेखा मानल जा सकत अछि। यानी कि जिस रेखा की हमने बात किया उस रेखा से जो अंदर होते हैं, बाया नदी से जो और पश्चिम होते हैं, वहां तक हमारे मिथिलांचल की सीमा थी। ठीक है, परंतु अब जो है इतने हाजीपुर से भी आगे इधर कट गए हैं। ठीक है, इसलिए जो है हमारी मिथिलांचल जो है वो छोटा हो गया। उसके बाद प्यारे साथियों अब आगे पढ़ते हैं। अब पूर्व दिशा आओ, कोसहू पूर्णिया जिला के पार करते दिनाजपुर जिला, ठीक है, पश्चिमी भाग धरि ये पंचांग चलैत अछि। एकरो कारण स्पष्ट अछि, बौद्धक संस्कृति बाया सँ बहराय क बागमतीक आगू नहीं बढ़े पाओलक, कारण मैथिली दार्शनिक लोकनिक हुनक गति के अवरुद्ध कर देलनी। अवरुद्ध करना मतलब क्या होता है प्यारे साथियों? उसकी गति में रुकावट डाल देना। यानी कि हमारे मैथिली दर्शन जो थे, हमारे मैथिली के जो लोग थे, उन्होंने जो है मगही भाषा हो या भोजपुरी भाषा हो उस पर थोड़ा सा रोकथाम कर दिया। उसके बाद यही बौद्ध संस्कृति दूसरही बाटे बंगाल में प्रविष्ट भे, अर्थात पटना से बहराई का गंडक दक्षिणी मुंगेर होइत देवघर पश्चिमी मयूराक्षिक पश्चिमी तट से बंगाल में चल गेल अछि। यानी कि प्यारे साथियों बात करते हैं यहाँ पे, तो हमारा मिथिलांचल जो है और हमारे मिथिलांचल के जो संस्कृति है, यहाँ का दार्शनिक जो है, उन्होंने जो इसका विरोध किया, तो मगही भाषा बोलिए या फिर भोजपुरी भाषा बोलिए, उन सभी भाषा को जो है ना वो उल्टा धक्का मिला और वो धीरे धीरे उधर बढ़ते बढ़ते कहाँ पहुंच गया? बंगाल भी पहुंच गया। ठीक है, उसके बाद है गंडक दक्षिणी एवं कोशिक पूर्वक ओ क्षेत्र जते मिथिलाक पंचांग प्रचलित अछि, मिथिलाक उपनिवेश थी। यानी कि जहां तक मिथिलांचल की जो है पंचांग चलते हैं वहां तक क्या है? मिथिला का उपनिवेश है। ध्यान रहे, यही उपनिवेश में संपूर्ण पूर्णिया जिला दिनाजपुर किछु अंश एवं स्थापनाक बहुत पैघ भाग सम्मिलित भय जाइत अछि। यानी पैघ बोले तो प्यारे साथियों, पैघ मतलब क्या होता है? बड़ा होता है। ठीक है, अगर किसी प्रकार की कोई पॉइंट आपको समझ में न आए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, हम आपको उसे भी समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे समझ में आ गया दिनाजपुर का जो है अधिक से अधिक भाग जो है, पैघ भाग, अधिक भाग जो है वो मिथिलांचल में गिनती हो जाते हैं। उसके बाद पैसा साथियों एकर कारण और अछि
प्राचीन कालस बंगाली छात्र के संपूर्ण मिथिलास रहल अछि। ठीक है, संपर्क मिथिलास यानी कि बंगाली जो छात्र थे उसे मिथिला भाषा से यानी कि मिथिला संपर्क मिथिलास रहै छला, यानी कि बंगाली स्टूडेंट्स जो थे, छात्र जो थे, जो पढ़ते थे, और उससे क्या था, मिथिला से जो है संपर्क था ऑलरेडी पहले से। ठीक है, उसके बाद कहते हैं अतबे ओम्हर मिथिलाक संस्कृति बहुत आगू धरि बढ़ि गेल अछि। एही प्रकार मिथिला पश्चिमी जतेक गमाय देलक अछि, पूर्व में उतबे पाबी लेलक। यानी कि प्यारे साथियों, बात करें तो जितना जितना हमारा मिथिलांचल जो है वो पश्चिम दिशा में खोया, ठीक है, उससे अधिक जो है पूर्व दिशा में प्राप्त कर लिया। ठीक है, उसके बाद प्यारे साथियों आगे बात करें तो आप लोग को बोरिंग की तरफ फीलिंग नहीं होना चाहिए, आप लोग को मजे से ध्यान पूर्वक देखना है। बोरिंग की तरह देखोगे तो बोरिंग फील होगा। उसके बाद है डॉक्टर गिरियर्सन साहब अपन नक्शा में पुरुलिया के मैथिली बदला मिश्रित एवं चायबास के ओडिशा मिश्रित देखौलनी अछि, परंतु ई नक्शा ओहि समय थिक जखन बिहारक भाग्य बंगालक संगे निर्णीत होइत छल। यानी कि प्यारे साथियों, डॉक्टर गिरियर्सन साहब उस समय लिखे थे जब जो है मिथिलांचल यानी कि हमारे बिहार और बंगाल में बंटवारा नहीं हुई थी। ठीक है, उस समय की बात हो रही है, यानी कि 2000 ईस्वी से पहले की बात हो रही है। उसके बाद वही समय में पुरुलिया में बंगाली लोकनिक अवजात होय में लागल एवं फलस्वरूप ओतके अवशिष्ट मैथिली संस्कृति लुप्त प्राय भ गेल अछि। जिस दिन से बंटवारा, उस दिन से क्या हो, उस क्षेत्र में जो है मिथिलांचल की जो मैथिली भाषा है वो विलुप्त हो गए, गायब हो गए। हाँ, ओतहुका मैथिली लोकनिक घरस एम्हर मिथिलाक जे संसर्ग रहल अछि, ओही कारणे मैथिली भाषा अपन विकृत रूप में होइत आइयो विद्यमान अछि। नहीं तो निष्प्राण तो वो कहिया ने भ गेले रहते। यानी कि प्यारे साथियों, अगर जिस प्रकार से अभी के सिचुएशन को हम देख रहे हैं, अभी के स्थिति को देख रहे हैं, अगर उस स्थिति से हम लोग पहले होते और उस समय के लोग उधर होते, पश्चिमी भाग के लोग होते, तो शायद आज इतने जो है डेवलप नहीं किए होते, इतनी तरक्की नहीं की होती। क्योंकि प्यारे साथियों, उसे तरक्की कराने का सबसे जो रीजन है और सबसे जो बड़का कारण समझिए, वो है क्या है, मैथिली। क्या है, मैथिली के कारण ही, ठीक है, वो जो है इतने चमके हैं। आज जो है मैथिली को छोड़ करके वो लोग मगही भाषा को अपना लिए हैं। उसके बाद है प्यारे साथियों, आइ काल्हि चक्रक, ठीक है, चक्रक परिवर्तन भए गेल अछि। संसारक सब केओ अपन अपन संस्कृतिक रक्षा में लीन अछि। यानी कि संसार के सभी लोग अपनी अपनी संस्कृति की रक्षा कर रहे हैं। जैसे कि आप लोग देखते होंगे भोजपुरी वाले अपनी भोजपुरी पे जोर लगाए हुए हैं, तो हम लोग का भी कर्तव्य बनता है कि हम लोग को मैथिली पे जोर लगाना चाहिए। तो यहाँ पे कहते हैं एहन परिस्थिति में मिथिलाओं के चुप रहब उचित नहीं है। यानी कि हम लोग को उचित नहीं रहना। हम लोग जो है यानी कि अपने सब जे अछि, सबक कर्तव्य अछि जे हमरा लोकनिक परम कर्तव्य अछि। ठीक है, प्रथम कर्तव्य मुख्य कर्तव्य अछि जे हमरा लोकनिक अपन संस्कृति के भी निष्ठा से पालन करबाक चाही और एकरा आगू बढ़बाक चाही। ई काज केवल मिथिला ही नहीं थिक, वर्तमान सरकार सबक संस्कृति रक्षाक प्रयत्न कैल रहल अछि। आशा अछि एही युगों में आनक संग संग मिथिलाओं के अपन संस्कृति रक्षा करबाक अवसर प्राप्त होइत एवं वो वही कार्य में सफलता प्राप्त करत। यानी कि प्यारे साथियों, लेखक रामलोचन शरण जी कह रहे हैं, रामलोचन, ठीक है, रामलोचन शरण जी कह रहे हैं कि जब सभी की अपनी अपनी भाषा तरक्की कर रहे हैं, तो हम लोग का भी एक छोटा सा कर्तव्य बनता है और हमारी सरकार का भी एक छोटा सा कर्तव्य बनता है कि वो सब मिल करके हमारी जो संस्कृति है उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाए। तो प्यारे साथियों, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है जिसे समझना आपको आवश्यक है। शब्दार्थ में जनपद मतलब क्षेत्र, विद्यमान मतलब मौजूद, उपस्थित, उन्मूल मतलब उड़ीस नाश, और वेद सम्मल मतलब वेदस शीर्ष मानने, और महती मतलब विशाल, और विवेचन मतलब व्याख्या, और पंचांग मतलब 5 अंग वाला पत्रा ज्योतिष संबंधित शीर्षक
विवरणिका। तो ऐसा तो हम आपको बताए थे ज्योतिषी का जो होता है जिसे हम पतरा कहते हैं, यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिया गया पतरा। तो प्यारे साथियों यहाँ तक इसे कंप्लीट कर लेते हैं। प्रश्न आंसर की बात रहेगी तो प्रश्न आंसर हम अगले वीडियो में कंप्लीट कर लेते हैं। कहते हैं प्रवास जैसे कि प्रदेशक निवास और युक्ति युक्त तर्क संगत और उपनिवेश मतलब दोसर देशक आयल लोकक बस्ती कॉलोनी। यानी कि जैसे हम लोग सोशल साइंस में पढ़ते हैं तो उसे समपढ़ती भी कहते हैं, ठीक है? लेकिन थोड़ा-सा उसमें डिफरेंट होता है। सत अपशिष्ट मतलब वाचन और अवरज़ात मतलब आवाजाही। तो प्यारे साथियों आशा करते हैं कि हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको बेहद पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफ़िकेशन बेल को ऑन कर लें। क्योंकि आपको पता है कि इस चैनल पर 10th क्लास के हर एक तरह से संपूर्ण तैयारी कराई जाती है। और प्यारे साथियों आपको बता दें कि जब क्लास मतलब एग्ज़ाम नज़दीक होगा तो आप लोग के जो 12th वाले आर्ट्स वाले जितने भी होंगे, ठीक है? आर्ट्स वाले जितने भी होंगे उन सभी को विशेष तौर पे नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा, उसको वीडियोज़ प्रोवाइड की जाएगी। तो उनसे भी कहिए कि वो जुड़ कर के रहे और आप लोग जो है जुड़ कर के रहिए। वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए जिसके सभी को इसका लाभ मिल सके। तो बाय दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर के साथ और अगले नए टॉपिक के साथ। तो बाय प्यारे साथ।